नमस्कार साथियों, सुप्रभात। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। इन्हीं सब शुभकामनाओं के साथ एक बार फिर मैं आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ। साथियों, आपका दिन शुभ हो। ईश्वर की कृपा आपके ऊपर और आपके परिवार के ऊपर बनी रहे। आप में दया भावना का विकास हो, लोगों पे दया कर सकें, ऐसी आपकी बुद्धि हो। साथियों, मैं आज बात कर रहा हूँ शराब और दारू से होने वाले नुकसान के विषय में। तो साथियों, जग जाहिर है कि नशा करने से स्वास्थ्य के ऊपर हमारा बहुत बड़ा बुरा प्रभाव पड़ता है। स्वास्थ्य के ऊपर साथियों, आप लोगों ने जब कभी फिल्मों में देखा होगा या कोई ऐसी वीडियो देखी होगी जिसमें शराब सेवन का दृश्य दिखाया जाता है, तो वो दृश्य साथियों पूरी फिगर में रहती है, लेकिन एक लाइन नीचे लिखी जाती है, शराब पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। साथियों, वो एक छोटी सी लाइन लिखने का क्या तात्पर्य है जब आप बड़े पर्दे पर बड़ी सामग्री दिखा रहे हैं? तो ये मात्र हमें एक भ्रमित किया जा रहा है। साथियों, शराब पीना, नशा करना सबसे बड़ा अवगुण है साथियों। इसलिए अवगुण है कि जो व्यक्ति शराबी है और जो व्यक्ति नशा करता है, उससे सभी लोग दूरी बना लेते हैं साथियों, जब ज़रूरत पड़ती है। तो जब वो कहीं फंस जाता है तो उससे सभी लोग दूरी बना लेते हैं साथियों। मैंने देखा है साथियों, मेरा समय ज़्यादातर लोगों के बीच में बीता है, मजदूर वर्ग, मिस्त्री वर्ग या जो भी कारीगर वर्ग है उन लोगों के बीच में बीता है, और सबसे ज़्यादा सेवन यही लोग भी करते हैं साथियों। मैंने यहाँ तक देखा है साथियों, जब कोई व्यक्ति शराब पी करके रास्ते में गिरा हुआ है, तो जब मैं बोलता हूँ कि तुम्हारे गांव का आदमी है, इसको ले जाओ झुग्गी पर, इसको रूम पर ले जाओ, तो साथियों जानते हैं क्या बोलता है लोग? मैं इसको नहीं पहचानता हूँ, इससे हमारा झगड़ा हुआ है, इससे हमारा बोलचाल बंद है। देख लिया ना साथियों, जिसके साथ आप बैठ करके शराब पिए रहते हैं वही व्यक्ति ज़रूरत पड़ने पर बदल जाएगा और बोलेगा मैं इसको नहीं पहचानता हूँ या इससे मेरा झगड़ा हुआ है। पहला नुकसान साथियों कि आपके अपने ही आपसे दूरी बनाने लगेंगे। क्यों पी रहे हैं? इसीलिए पी रहे हैं। शराब पी करके हम कहीं सड़क पे गिरे रहेंगे, कोई हमें पूछने वाला तक नहीं रहेगा। साथियों, ऐसी स्थिति आप लोगों ने देखी होगी शराबियों की कि कोई उनको उठाने तक नहीं जाता है, क्योंकि जो व्यक्ति उनको उठाने जाता है बहुत हमदर्दी जता के, उसको भी वो लोग गाली देना शुरू कर देते हैं। आप भला करने जाएंगे साथियों, लेकिन आपको गाली सुननी पड़ेगी। हाथ जोड़ के निवेदन है साथियों, जो शराब पी रहे हैं, नशा कर रहे हैं, उनसे आपको नहीं पता है कि आप क्या करते हैं, लेकिन आप ऐसा करते हैं साथियों। आप शराब पी करके कहीं गिरे हैं, कोई भला मनुष्य आपकी मदद करने के लिए जा रहा है, तो आप उसको माँ बहन की गाली देते हैं, लेकिन आपको होश नहीं रहता है कि आप क्या करते हैं। आपका कोई भला भी नहीं कर सकता साथियों। इसलिए मेरा ये मानना है कि आप जितना जल्दी हो सके नशा त्यागें, अपना जीवन बदलें। साथियों, दूसरा उदाहरण मैं देना चाहूँगा, जो मेरे साथ ऐसी घटनाएं हुई हैं उसी का मैं उदाहरण देता हूँ साथियों। मैं कोई अलग से बना करके कुछ भी नहीं बोलता हूँ। दूसरा उदाहरण ये है, किसी व्यक्ति को पैसे देने में डर लगता है साथियों। कोई व्यक्ति आकर के हमसे 100, 200, 500 रुपये राशन भराने के नाम पर, गैस भराने के नाम पर मांगता है साथियों। मानववश दया भाव है, दे दिया साथियों। लेकिन मुझे एक बार पता चला कि वो व्यक्ति जो मेरे से पैसे लेकर के गया था, वो शराब पी करके कहीं एक्सीडेंट कर लिया, उसके हाथ पैर टूट गए। मरा तो नहीं साथियों, लेकिन बाद में दोष आया कि आपने पैसा उसे दिया क्यों। साथियों,
जो लोग नशा का सेवन करते हैं और जो लोग नशा का सेवन नहीं करते हैं, उन लोगों को मैं बताना चाहूँगा साथियों, पैसे देने से भी लोग अब डरेंगे। मैं तो अपने जीवन में किसी भी ऐसे व्यक्ति को पैसा नहीं देता हूँ साथियों कि वो मेरे पैसे का जा कर के शराब पिए। चाहे वो मुझसे नाराज़ रहे, मुझे मंजूर है साथियों। मैं उसको अपनी गाड़ी तक नहीं देता हूँ साथियों, अगर वो शराबी है तो। मुझे शराब से नहीं नफ़रत है साथियों, मुझे आपसे नफ़रत है। शराब से इसलिए नहीं है क्योंकि शराब को तो सरकारें बना रही हैं साथियों, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ बना रही हैं। लेकिन आप देखिए कि आप कहाँ जा रहे हैं, आप बर्बाद होते चले जा रहे हैं साथियों। धन से अलग, व्यवहार से अलग, शरीर से अलग, चारों तरफ से आप बर्बाद हो रहे हैं साथियों। जब आप शराब का सेवन करेंगे और किसी से उधार पैसा मांगेंगे, अपना ही पैसा मांगेंगे, वो तो अलग बात है। उसके बाद आप बोलेंगे कि मैं अपना पी रहा हूँ। अपना पी रहे हैं तो पीजिए साथियों, आपकी जो मर्जी, आप शहंशाह हैं, लेकिन उसके बाद की जो स्थिति होगी आपकी ही होगी। आप विचार करिए, मेरा समझाने का कोई बहुत बड़ा औचित्य नहीं है। आप स्वयं से विचार करिए कि मेरे लिए क्या हित है, क्या अहित है। आप मैं जो शराब नहीं पीते हैं साथियों, उनसे मैं हाथ जोड़ के प्रार्थना करूंगा, आप जब भी किसी को पार्टी दे रहे हो, धन दे रहे हो या उनकी हेल्प कर रहे हो, तो आप एक बार जांचिए साथियों। कहीं गलती से आपको ऐसे व्यक्ति की सेवा कर दिए, 100, 200, 500 रुपये दे दिए, वे व्यक्ति जा कर के दारू पी लिया और दारू पीने के बाद अगर वो व्यक्ति एक्सीडेंट कर लिया, मर गया, तो उसके घर वाले ढूंढते आपको आएंगे कि आपने उसको पैसा दिया क्यों, आपने उसे पिलाया क्यों। कुछ लोग आज थोड़ा काम कराने के बदले में दारू का लालच देते हैं साथियों। उनसे भी मेरा हाथ जोड़ करके निवेदन है, आप उनको अच्छा भोजन कराइए, ताज़े फलों का जूस पिलाइए, उनको अच्छी अच्छी मिठाइयाँ खिलाइए साथियों। आप उनको समझाइए, लेकिन आप अपना काम कराने के बदले में उन्हें दारू का लालच मत दीजिए साथियों, क्योंकि वही दारू का लालच उनके लिए कभी काल बन गया तो वो तो इस दुनिया को छोड़ के जाएंगे साथियों, लेकिन पीछे पीछे आपको भी लपेट के ले जाएंगे, आपको भी कोर्ट के चक्कर काटने पड़ेंगे। इसलिए शराबी लोगों से, नशा करने वाले लोगों से, अच्छे लोगों को भी बच के रहना है साथियों। उनकी पहचान करनी है, न उनको अपनी गाड़ी देनी है, न उनको पैसा देना है, और न ही उनके साथ में रहना है साथियों। जब तक वो नशे में है तब तक तो उनके साथ आप कतई मत रहिए। वो लोग जब नशा छोड़े तब उनको मित्र बनाइए साथियों, तब उनके साथ रहिए, क्योंकि यही समय आ गया है साथियों। क्योंकि आप तो अपने जान में भलाई करेंगे, लेकिन वो व्यक्ति भलाई करने लायक नहीं रहता है साथियों। खुद गलत रास्ते पे जाएगा और जाते जाते आपको भी साथ में ले जाएगा साथियों। साथियों, सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से या शारीरिक रूप से नशा तीनों तरफ से हमें बर्बाद करती है साथियों। आप लोग खुद समझदार हैं, जो नहीं पी रहे हैं वो भी, जो पी रहे हैं वो भी। मेरी वीडियो कौन कौन देखेगा मुझे नहीं पता है, लेकिन मेरी वीडियो जो भी देखे साथियों पूरी देखे और किसी शराबी के साथ में झगड़ा मारपीट ना करे, उसको समझाने का प्रयास करे साथियों, क्योंकि वो उसकी आदत लग चुकी है तो उसको छोड़ने का प्रयास करे। आप उसकी सहायता करें कि वो किस प्रकार से उस व्यसन से, उस नशा से दूर हो साथियों। समाज में एक अच्छे समाज का निर्माण होगा, तभी हम लोग सुकून से रह पाएंगे साथियों। क्योंकि अच्छे लोग सुकून से तभी रह पाएंगे जब बुरे लोग नहीं रहेंगे साथियों। नहीं तो आप सोने जा रहे हैं, कोई शराबी बाहर गाली गलौज झगड़ा करेगा तो आप चैन से सो नहीं पाएंगे साथियों। जब आपके गांव में कोई शराबी रहेगा ही नहीं तो आप सुकून की नींद सोएंगे साथियों। आप लोग अपने परिवार से शुरू करिए, अपने घर से शुरू करिए कि हमारे घर में ना कोई शराबी हो,
हमारे परिवार में ना कोई शराबी हो, हमारे गांव में ना कोई शराबी हो। जब सब लोग ऐसे ही सोच लेंगे साथियों, तो एक सुंदर समाज का निर्माण होगा। क्योंकि आज जो कुछ भी सबसे ज़्यादा परेशानियां हो रही हैं, एक नशा की वजह से हो रही है साथियों। और भारत देश में नशा इस कदर हावी हुआ है कि जिसकी परिकल्पना करना बहुत ही मुश्किल है साथियों। लोग लोगों को नहीं पहचान रहे हैं नशे की हालत में, और इतने बड़े बड़े कांड हो जा रहे हैं नशे की हालत में कि फिर उसको सुलझाना मुश्किल पड़ रहा है साथियों। आपसे हाथ जोड़ करके निवेदन है, जो लोग भी शराब का सेवन कर रहे हैं वो छोड़ने का प्रयास करें। उसके लिए कोई अच्छा दिन मुहूर्त नहीं है, जब छोड़ दीजिए तभी सफल है। मेरे प्रयास से लगभग कम से कम 55 से 60 लोगों ने 1 साल के अंदर शराब का सेवन छोड़ा है साथियों। जो हमसे मिला है, हमारी बातों से प्रभावित हुआ है, मैंने उसको समझाया है कि ये किसी भी प्रकार से हमारे हित में नहीं है साथियों। मेरा क्या है, बिगड़ेगा आपका। अगर छोड़ेंगे तो भला भी आपका होगा। मेरा भला इतना होगा कि किसी व्यक्ति का अगर मैं भला करना चाहूँगा, 100-200 रुपये देना चाहूँगा, तो पहले यही जांचूंगा कि वो कहीं मेरे पैसे से शराब तो नहीं पिएगा। बस इतना ही मैं देखना चाहता हूँ साथियों। क्योंकि वो शराब पी करके अगर कहीं गिर गया, उसका एक्सीडेंट हो गया, तो मैं रात भर सो नहीं पाऊँगा साथियों। मुझे प्रायश्चित होगा, मैंने उसको दिया कहाँ से साथियों। ये बात सबके लिए है। जो भी सज्जन पुरुष है उसको समाज की चिंता होती है, और चिंता बस नशा से होती है साथियों। नशे की वजह से आप कुछ ऐसा कृत्य करते आए हुए हैं और रोज़ देखने को ऐसा मिलता है जिससे मन दुखी है साथियों। जो लोग भी शराब छोड़ना चाहते हो वो आज ही छोड़ दें, अभी से छोड़ दें। और आपके परिवार में अगर कोई शराब का सेवन कर रहा है तो उसको भी छोड़ने के लिए प्रेरित करें। जो नहीं पी रहे हैं वो धन्यवाद के प्राप्त हैं, धन्यवाद के पात्र हैं साथियों। और वो कभी हाथ ना लगाएं, उनसे मेरी हाथ जोड़ करके निवेदन है साथियों। फिर मैं किसी दूसरे भाग में मिलूँगा किसी दूसरे विषय के साथ। तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। आप स्वस्थ रहें, निरोग रहें, यही प्रभु से कामना है। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।